नमस्कार दोस्तों। किसी ने मैसेज किया है, थैंक यू सर, ये लड़की अलग है, उसकी बहन नहीं, लेकिन हमने शादी के लिए ना कह दिया है। मिथुन लगन में गुरु 8वें भाव में है। मतलब कि 8वां भाव हो गया नीच का गुरु। और वो गुस्से में बातचीत कर रही थी। देखिए, वैसे तो बहुत दिनों बाद आज मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ, ऑडियो वीडियो टाइप्स। लेकिन अब इतना समय नहीं मिला वीडियोस बनाने का, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह, मतलब मैंने सोचा एंटरटेनमेंट के लिए कि चलो थोड़ा सा कुछ न कुछ पोस्ट करते रहें। लेकिन अब निकालेंगे वक्त, वीडियोस बनाएं करेंगे और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि मैसेज वगैरह तो लोग करते हैं लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, टाइम ही नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर कोई चीज़ छोड़ो तो फिर ऐसा है कि अगर करते रहो तो ठीक से तब तो चलती रहती है, अगर छोड़ दो तो बस फिर छूटती चली जाती है। और ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक गाइडेंस दी जा सकती है। खैर, वो अलग बात है कि अब गाइडेंस से ज़्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, और अब गाइडेंस के नाम पे भी बहुत लोग हैं जो गाइडेंस देते हैं। खैर, बात करें तुम्हारी, तो तुमने कहा है कि उससे छोड़ दिया। वो बिल्कुल सही किया तुमने। वो पहले जो लड़का था जिसने उस लड़की को छोड़ा था, तो ऐसे कोई नहीं छोड़ता। जब कोई आदमी किसी औरत से या लड़की से बात करता है शादी के लिए, तो वो एक पत्नी तलाशता है, और पत्नी में कुछ गुण होने चाहिए। अब फेमिनिज्म के नाम पे दुनिया में इतना जहर घोला जा रहा है, औरतों को समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, जो मर्जी औरतों को ये मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन बात सच है और समझनी चाहिए औरतों को कि ये जो हमारा एक समाज है, एक व्यवस्थित समाज और व्यवस्था के तहत बनाया गया समाज है, और आदमी और औरतों के रोल्स उसमें डिफाइन है। यहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है, दोनों ही यूनिक है, दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जो रोल्स पुराने ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने रूल्स सेट किए थे, वो ऐसे ही नहीं कर दिए थे। उन्होंने देखा था आदमी में और औरत में क्या खूबियां और कमियां हैं, तो उन खूबियों और कमियों को मद्देनज़र रखते हुए समाज के नियम कायदे बनाए गए थे। अब नए ज़माने में तो लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ, ये वो जानवरों वाली उनकी सोच है। क्योंकि जानवर, मैंने इस वजह से कहा क्योंकि जंगल में जानवर है, उसकी वो कोई व्यवस्था नहीं है, सब अपने हिसाब से उसको करना है। और और क्या ही जानवर की जीवन होता है। लेकिन जब हम शहर में आते हैं, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह जीवन जीते हैं ना, तो हम सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे देखें तो भाषा। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि एक हमने, इस समाज ने एक भाषा का निर्माण किया, तो मैं उस भाषा में बात करूँ, आपको समझ में आ रही है। अब जैसे कुछ चीज़ें, छोटी छोटी सी अगर चीज़ें हम देखें, जैसे मान लो कि कोई शब्द है, कोई भी शब्द ले सकते हो आप। अगर हम, कोई शब्द है उस, जैसे वो गाली है। अब हम कोई जब गुस्से में होते हैं तो हम कुछ चीज़ें गाली में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब हम किसी का प्रेम का इजहार करते हैं, जाहिर करते हैं, तो हम कुछ शब्दों को वैसे यूज़ करते हैं। मामला और पेचीदा हो जाता है जब हम इसको टेक्स्ट मैसेज में भेजते हैं, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में अब हमें नहीं मालूम कि दूसरे ने किस टोन से लिखे हैं, क्योंकि टोन तो आती नहीं उसमें। तो हम उसको वैसे ही समझेंगे जैसे कि हम उसका इस्तेमाल खुद करते हैं। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो समाज बना है, ये समाज में तालमेल बहुत ज़रूरी है। और ये जो नियम कायदे बने हैं आदमी और औरतों के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो अगर इस नियम कायदों को माने तो उनकी घर गृहस्थियाँ बहुत बढ़िया चलती हैं। तो पत्नी को मैंने देखा है, अब बड़े ही अजीबोगरीब केस आते हैं मेरे पास। औरतें हैं, उन्हें आदमी बनने का शौक़ है, और उन्हें आदमी बनने के चक्कर में औरत बनने से भी उनकी हालत और बद से बदतर ही देखी है मैंने। पहले तो
अब आदमी क्या हो गया, आदमी ने तो बहुत कलाकार निकले, औरत ने आदमी की जिम्मेदारी भी ले ली, आदमी ने अपनी जिम्मेदारी उसे दे दी औरत को, और औरत की जिम्मेदारी पकड़ी नहीं। कहने का मतलब ये है, औरत अब बाहर जाके पैसा भी कमा रही है और घर में आके बर्तन भी धो रही है, आदमी कुछ नहीं कर रहा, आदमी टीवी देख रहा है, नशा कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, पैसा खराब कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, नशेबाजी कर रहा है, इन चीज़ों पे पैसे खराब कर रहा है। बहुत ऐसे केसेस मैं देखता हूँ। फिर औरतें कहती हैं कि मतलब हम तो आध्यात्मिक हैं, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो हमें आध्यात्मिक व्यक्ति चाहिए। अरे आध्यात्मिक तुम क्या हो आध्यात्मिक हो यार? आध्यात्मिकता का ABCD भी नहीं पता आप लोगों को। आध्यात्मिकता के ना कभी ग्रंथ पढ़े, ना कभी कुछ पढ़ा, बस टूटी फूटी इधर उधर से बातें सुन ली, देख ली, बस खुद को आध्यात्मिक समझने लग गए, और ना ही खुद का कभी अध्ययन करने की कोशिश करी। तो कुल मिला के बात यही है कि जो औरत रिश्तों को समझे, शादीशुदा जीवन है उसको समझे और अपने दायरे में रहे, तो वो तो घर बसा लेगी, बढ़िया बसाएगी। जो औरत मर्द बनने की कोशिश करती है आगे बढ़ के कि नहीं मुझे ही करना सब कुछ, वो ज़रूर डिवोर्स लेके ही हटेगी। ये मैंने पक्की चीज़ें देख ली हैं जीवन में। इसलिए ख़ास तौर पे जन्मपत्री अगर देखते हैं तो लड़की का जो गुरु होता है बिल्कुल भी बुरी स्थिति में नहीं होना चाहिए, और लड़कियां अगर लड़के का देखते हैं तो उसका शुक्र बुरी स्थिति में नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़के के जीवन में केवल सप्तम भाव या गुण मिलान करने से कुछ नहीं हो जाता है। गुण मिलान जो है वो तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मेन इम्पॉर्टेंट है लगन में। अगर लड़का जन्मपत्री देख रहा है लड़की की, तो उसमें गुरु की स्थिति बहुत मायने रखती है। उच्च का हो, केंद्र कोण में हो, बहुत शुभ स्थिति है, और सप्तम भाव पे दृष्टि बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अष्टक वर्ग में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं वो देखनी चाहिए। और लड़की लड़के की देखती है तो वहाँ शुक्र की स्थिति, सप्तम और सप्तमेश की स्थिति मायने रखती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने। अगर रिस्पॉन्स ठीक मिलेगा, व्यूज़ वगैरह अच्छे आएंगे तो और कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब व्यूज़ ही नहीं आते तो फिर सोचते हैं कि इतना टाइम लगाया क्या ही निकला। क्योंकि ये वीडियो 6-7 मिनट का भी हो, लेकिन उसको बनाने, करने, एडिट करने में, डालने में बहुत टाइम लगता है। तो बस वही है कि जब व्यूज़ आते हैं तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, हमारे काम को पसंद किया जा रहा है, तो और उससे मन करता है कि चलो और काम करते हैं। जब बस इस वजह से, और कुछ अपना टाइम इतना मिलता भी नहीं है क्योंकि वर्क प्रेशर रहता है, तो इस वजह से। लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपकी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए, क्योंकि अब मेरे बहुत से काम ख़त्म हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा इस दिशा पे भी फोकस किया जा सकता है वीडियोस पे। तो किसी भी प्रकार के कोई सवाल हों तो आप मैसेज में, कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।